साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मऊ की घोसी की उपचुनाव सीट पर नतीजे आ चुके हैं। वहां का समीकरण पूरा बदल चुका है। यानी जो दांव बहन कुमारी मायावती ने चला था वो दांव पूरा कर चुका है अपना काम। और उससे पहले आपको बता दूं एक बहुत ही बेहतरीन खबर। जी हां, बहुजनों के लिए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पलट चुके हैं। अब देश में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है, इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। जी हां दोस्तों, ये मोहन भागवत है, आरएसएस के प्रमुख ब्राह्मण है, चिरपावन ब्राह्मण। यानी कि जो लोग बार बार आरक्षण की समीक्षा करते थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ये भारत का संविधान बदल जाना चाहिए, आज वही लोग खुले मन से ऐलान कर रहे हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है। और इसके शिकार जो दलित शोषित समाज हुआ है वो बीमार हो चुका है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि वो बीमार हो गया है, क्योंकि जिन लोगों ने अत्याचार किया है, जिनके मन में संकीर्ण मानसिकता भरी हुई है जातिवाद के खिलाफ, बीमार तो वो लोग हैं जिन्होंने जातिवाद फैलाया, जातिवाद बनाया। अब मोहन भागवत खुद बयान दे रहे हैं कि हम ब्राह्मण इसके जिम्मेदार है। और उन्होंने साथ ही साथ क्या कहा कि जो आरक्षण संविधान में दिया गया है हम उसका समर्थन करते हैं और पूरा का पूरा संघ उसका समर्थन करता है। अभी कुछ महीनों पहले मोहन भागवत कह रहे थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो है चुनाव हुआ अब चुनाव का घोसी की सीट पर, जहां पर बहन कुमारी मायावती ने पूरा खेल बदल दिया है। क्योंकि 2024 का चुनाव सर पे है और देश में चुनना है नया प्रधानमंत्री। और दोस्तों, पूरी बाजी बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है। अभी तक देश में दो बड़े गठबंधन है, एक इंडिया नाम का, एक एनडीए नाम का। अभी तक बहन कुमारी मायावती जी किसी भी गठबंधन से बाहर है, किसी भी गठबंधन में उन्होंने एंट्री नहीं ली है। लेकिन गोदी मीडिया, चाहे गोदी मीडिया कह लो चाहे सोशल मीडिया कह लो, सबका यही कहना है कि जिधर भी बहन कुमारी मायावती झुक जाएंगी वही गठबंधन देश में सरकार बना लेगा। अब मोहन भागवत को सरकार जाते हुए साफ साफ नजर आ रही है अपने हाथों से। दोस्तों, पहले बताऊं आपको घोसी की सीट पर क्या कुछ हुआ है। घोसी की सीट पर 5 तारीख को वोटिंग हुई थी और वहां पर तकरीबन 50.3% वोटिंग हुई। लेकिन दोस्तों, उस सीट पर बहन कुमारी मायावती जी ने अपना कैंडिडेट, अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। और वहां पर एक प्रत्याशी इंडिया वाले गठबंधन की तरफ से, सपा की तरफ से सुधाकर सिंह, और एक प्रत्याशी भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से दारा सिंह चौहान। और दारा सिंह चौहान को सुधाकर सिंह ने ऐसी पटकनी दी है कि वो दूर दूर तक पानी नहीं मांग रहे हैं। दारा सिंह चौहान की करारी हार हुई है। यानी कि बहन कुमारी मायावती यानी बसपा ने वहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। अगर वहां पर बसपा अपना प्रत्याशी उतार देती तो समथिंग एससी समाज का वहां पर 50 से 60% वोट बैंक है, 50 से 60 हजार वोट बैंक है, तो वो वोट बैंक बसपा को मिल जाता। और इंडिया वाले प्रत्याशी सुधाकर सिंह वहां से हार जाते, भाजपा जीत जाती। लेकिन बहन जी ने वहां से भाजपा को हराया है और इंडिया वाले गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताया है। क्योंकि जो वोट बहुजन समाज का था तो भाजपा को तो नहीं गया और नहीं वो जाना था भाजपा को, वो पढ़ना था सुधाकर सिंह को, और वो पड़ गया वोट। और उन्होंने वहां पर बढ़िया बाजी मारी, बढ़िया बढ़त मारी। और इस चुनाव से बीजेपी घबरा गई है, पूरा संघ घबरा गया है। अभी हाल ही में सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। और कुछ तो चिट्ठी का दबाव, कुछ सत्ता का दबाव और कुछ चुनाव का दबाव। अब मोहन भागवत से क्या क्या बुलवा रहा है भाई, आप लोग भी जानते हैं। जब लोग जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, जाति के नाम पर मलाई खाते हैं, तो जाति को गिनवाने में क्या दिक्कत है। आखिर ये बीजेपी और आरएसएस जनसंख्या की जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है। अगर देश में ये लोग हिंदुओं को अपना मानते हैं, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, तो उनको उनके जाति के अनुसार उनका हक मिल जाएगा। तो इनको दिक्कत क्या है, समस्या क्या हो रही है इनको।
एक तरफ तो ये कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, देश में हिंदू खतरे में है, और एक तरफ उन्हीं गरीब हिंदुओं पर, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार दलितों के सर पर पेशाब किया जा रहा है, उनकी बेटों से रेप हो रहे हैं लगातार, आदिवासियों को मारा जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है। और अब जब बहुजन समाज बोलने लगा एक होकर, इस हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने लगा एक होकर, अगर एक बहुजन कोई टिप्पणी करता है हिंदू धर्म पे या ब्राह्मण धर्म पे, तो उसके समर्थन में सैकड़ों बुद्धिजीवी बहुजन समाज के खड़े हो जाते हैं। और अब उनके पास अपना सोशल मीडिया भी है, खुद के प्लेटफॉर्म है, मात्र चाहे 10% ही हो, खुलकर समर्थन में आ रहे हैं। और इस चीज से मोहन भागवत बौखला गए हैं, उनकी जुबान फिसलने लगी है। अब उनका बहुत ही सॉफ्ट बयान आने लगा है कि आरक्षण को बरकरार रहना चाहिए। जो भेदभाव देश में हुआ है, जब तक वो भेदभाव खत्म नहीं होता तब तक आरक्षण देश में लागू रहना चाहिए। इससे पहले तो मोहन भागवत नहीं बोले, यानी कि 2000 साल पहले उन्होंने जातियां बनाई थी, ये खुद कह रहे हैं। और अब तक देश में जातिवाद चरम सीमा पर है, देश में भेदभाव होता है। अब 2000 साल हो गए, लेकिन इनके पास प्लान क्या है कि जाति खत्म कैसे की जाए। अब जो बाबा साहब ने फॉर्मूला दिया है संविधान में, अगर ये उसको अपना लेते हैं तो जाति कब की खत्म हो जाती। अब बाबा साहब तो संविधान लिखकर चले गए, लेकिन हाथ में किसके गया वो? इन ब्राह्मणवादियों के हाथ में, इन मनुवादियों के हाथ में, सत्ता इनके हाथ में आई। तो ये देश को अब भी अपने अनुसार ही चला रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। अगर संविधान को पूरी तरह लागू कर दिया होता तो आज हमारे देश से छुआछूत भी खत्म हो गई होती, जातिवाद भी खत्म हो गया होता, और आरक्षण की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, जब सबको सबका हक दे दिया गया होता। दोस्तों, आज भी हमारे देश की 85% संपत्ति पर किनका कब्जा है? बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौन है? बड़े बड़े पदों पर सचिवालय में कौन है? ब्यूरोक्रेसी में कौन है? बड़े बड़े जज कौन है? शिक्षा पर किसका हक है, किसका कब्जा है? इन्हीं 15% लोगों का। और जो 85% देश की जनता है, गरीब, शोषित, वंचित, SC ST OBC, उनके पास मात्र देश की 15% संपत्ति है। उनके हिस्से में क्या आया? मजदूरी, लाचारी, बेरोजगारी, भुखमरी, कंगाली, रहने के लिए जमीन नहीं है, फुटपाथ पे रहते हैं लोग। तो दोस्तों, हम मोहन भागवत के जो है बयान पलटे पलटे नजर आ रहे हैं। अब 2024 में बड़ा ही खेला होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी ने कब्जे में नहीं आई है। अगर मोदी एंड कंपनी कब्जे में बहन कुमारी मायावती आ जाती तो अब तक बहन कुमारी मायावती को जेल में डाल देते CBI ED के माध्यम से। लेकिन बहन कुमारी मायावती इस बार 2023 के दिसंबर में साफ कर देगी कि जो सत्ता वाली पार्टी फिलहाल सत्ता में है, भाजपा, जिनके करीबी, मोदी जी के करीबी, बोल देते हैं कि देश का संविधान खराब है, इसको बदल देना चाहिए। और जो बहुजन समाज पार्टी है, जो पूर्ण रूप से संविधान को लेकर चलती है, संविधान को मानने वाली पार्टी है, क्या वो इनका साथ देगी? लेकिन इंडिया वाले गठबंधन के नेताओं को समझना पड़ेगा, हर किसी की मजबूरियां होती हैं, लाचारियां भी होती हैं। क्योंकि दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, उनके पास गहरी राजनीति है। उनकी राजनीति ऐसी है जो लंबे समय तक काम करती है। अभी बहन कुमारी मायावती जी का जो माइंड सेट है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर भी है। क्योंकि अगर बहन कुमारी मायावती जी अभी ऐलान कर देगी इंडिया वाले गठबंधन में जाने का, तो शायद उसका नुकसान बहन जी को मध्य प्रदेश में उठाना पड़ जाए, राजस्थान में उठाना पड़ जाए, तेलंगाना में उठाना पड़ जाए, छत्तीसगढ़ में खेल हो जाए। क्योंकि जो हमारा दलित और पिछड़ा आदिवासी समाज है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसको कोई भी गुमराह कर सकता है कि बहन जी तो गठबंधन में शामिल हो गई, वोट दे दीजिए कांग्रेस को। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती बड़े सोच समझ के फूक फूक कर कदम धर रही है, क्योंकि वो राजनीति को पहचानती है कब क्या होने वाला है। तो दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी ने एक तो घोसी की सीट पर बीजेपी को हराकर सपा को जितवाया है, और यह हकीकत है इस देश की। इस बार देश में सत्ता पलटने वाली है 2024 की, और 2024 में बीजेपी के लिए बड़ा खेला होने वाला है। मोदी एंड कंपनी पूरी तरह डर चुकी है, और जब से इंडिया वाले गठबंधन ने इंडिया का नाम, अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है,
तब से देश में विवाद छिड़ गया है, भारत वर्सेस इंडिया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इसको भारत बोलिए। अब जो देश में तमाम हजारों संस्थाएं हैं सरकारी इंडिया के नाम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका आप क्या करेंगे? उसका भी नाम बदलोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करोगे? उसका भी नाम बदलोगे? इंडियन ऑयल, भारत ऑयल, अब क्या क्या करेगा देश? अब ये मोदी सरकार देश की जनता को सिर्फ उलझा के रखना चाहती है। इनके पास कोई मुद्दा तो और बचा नहीं। न तो हिंदू धर्म का मुद्दा चलने वाला है, इनका कुछ नहीं चलने वाला। यूसीसी कानून लेकर आए थे, उसको भी बहन जी ने कह दिया कि इसकी अभी जरूरत नहीं है, अभी देश में भुखमरी, लाचारी है, बेरोजगारी है, पहले इसको दूर कीजिए आप लोग, उसके बाद यूसीसी कानून लाइएगा। अब मोदी सरकार एंड मोदी कंपनी किसी न किसी मुद्दे को उछाल कर लगातार वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वो अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है धीरे धीरे।